नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। असम में घुसपैठ पर अमित शाह का सख्त संदेश, बोले हर अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजेंगे। ऊना कांड का जिक्र कर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा, बोले 10 साल बाद भी नहीं मिला न्याय। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर साधा निशाना, दंगे और शोषण के आरोप लगाए। और अशोक खरात की बड़ी मुश्किलें, कोर्ट ने 1 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी में भेजा। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम में घुसपैठ के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि पिछले 10 वर्षों में भाजपा सरकार ने इस पर काफी हद तक रोक लगाई है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि हर अवैध प्रवासी को उसके देश वापस भेजा जाएगा। सोनितपुर जिले के ढेकियाजुली विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बयान दिया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। शाह ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। उनके अनुसार ये विरोध घुसपैठियों को बचाने के लिए किया जा रहा है। इस मुद्दे पर कांग्रेस का रुख देश हित के खिलाफ है। अमित शाह ने असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि उन्हें घुसपैठ के मुद्दे पर अपना स्पष्ट रुख बताना चाहिए। कांग्रेस शासनकाल में देश की सुरक्षा को नजरअंदाज किया गया है। उस समय आतंकवादियों को खुली छूट मिली हुई थी, जबकि वर्तमान सरकार ने इस पर सख्ती दिखाई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ करते हुए कहा है कि आतंकवाद और घुसपैठ के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया गया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुजरात में दलित और आदिवासी समुदाय के खिलाफ बढ़ते अत्याचार को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में नफरत, भेदभाव और हिंसा का माहौल लगातार गहराता जा रहा है। राहुल गांधी ने 2016 के ऊना फ्लॉगिंग इंसिडेंट का जिक्र करते हुए कहा है कि यह घटना पूरे देश को झकझोर देने वाली थी। करीब 1 दशक बीत जाने के बावजूद पीड़ितों को अब तक न्याय नहीं मिल सका है। हाल ही में उन्होंने गुजरात से आए दलित और आदिवासी प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पीड़ितों की आपबीती सुनी और कई गंभीर मामलों का जिक्र किया। राहुल गांधी ने कहा है कि ये घटनाएं अलग अलग अपराध नहीं, बल्कि एक ऐसे माहौल को दर्शाती हैं जहां डर और अन्याय हावी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जो लोग अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं, उन्हें धमकी और हिंसा के जरिए दबाया जाता है। भाजपा शासित गुजरात में दलितों और आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार बढ़े हैं। राहुल ने दावा किया है कि ये मॉडल देश के अन्य हिस्सों में भी फैलाया जा रहा है, जो लोकतंत्र के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि वो पहले भी पीड़ित परिवारों के साथ खड़े थे और आगे भी उनकी आवाज उठाते रहेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पुरुलिया रैली में बीजेपी को घेरा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोगों को मछली, मांस और अंडा खाने से रोकना चाहती है और उनका धर्म के प्रति ऐसा कोई भरोसा नहीं है। ममता ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के राज वाले राज्यों में दंगे होते हैं, आदिवासियों का शोषण होता है और महिलाओं पर हमले होते हैं। उन्होंने गुजरात का भी उदाहरण देते हुए कहा कि वहां पहले कई दंगे हो चुके हैं। बीजेपी के एक नेता ने टीएमसी के खिलाफ चार्जशीट जारी की है, लेकिन असली चार्जशीट बीजेपी के खिलाफ होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल को और दूसरे चरण का 29 अप्रैल को होगा। इस चुनाव में कुल 294 सीटों पर वोटिंग होगी और करीब 7 करोड़ लोग हिस्सा लेंगे। इसमें लगभग 3.6 करोड़ पुरुष और 3.4 करोड़ महिलाएं हैं। साथ ही 1402 थर्ड जेंडर वोटर भी वोट करेंगे। पिछले चुनाव में टीएमसी ने 215 सीटें जीतकर बहुमत से सरकार बनाई थी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। समाजवादी पार्टी ने दादरी में समाजवादी समानता भाईचारा रैली का आयोजन किया है, जिसमें पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मौजूद रहे। उन्होंने रैली के पंडाल की भव्यता की तारीफ की और कहा कि पूरी सजावट में पार्टी का लाल रंग झलक रहा था।
अखिलेश ने बिना नाम लिए भाजपा पर हमला करते हुए कहा है कि उनकी पिछली रैली में लोग नहीं आए थे और उन्हें मजबूरी में बुलाया गया। उन्होंने दावा किया है कि नया जमाना है, कोई कैमरे से नहीं बच सकता। अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा को अपने सरकारी कर्मचारियों का सहारा लेना पड़ा और कुछ छात्रों को रैली में बुलाया गया, जिससे उन्हें बाद में लंबी छुट्टी दी गई। उन्होंने बताया कि ये पूरी योजना विरोधी पार्टी की मजबूरी को दिखाती है। जनता अब किसी भी दिखावे या जबरदस्ती के जाल में नहीं फंसती। रैली में हजारों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और सपा के समर्थन का संदेश भी दिया। महाराष्ट्र के नासिक में गिरफ्तार ढोंगी बाबा अशोक खरात को कोर्ट ने एक बार फिर पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। महिलाओं के साथ दुष्कर्म के आरोपों में गिरफ्तार अशोक खरात को पहले की कस्टडी खत्म होने के बाद अदालत में पेश किया गया था। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कहा है कि जांच के लिए आरोपी की और कस्टडी जरूरी है। एसआईटी को मोबाइल डेटा मिला है, जिसमें कई संदिग्ध संपर्कों की जानकारी सामने आई है। इन तथ्यों की जांच के लिए पुलिस को आरोपी से और पूछताछ करनी है। वहीं बचाव पक्ष ने दलील दी है कि पुलिस को पहले ही पर्याप्त समय मिल चुका है। इसके बावजूद कोर्ट ने आरोपी को 1 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दिया है। मामले में राजनीतिक कनेक्शन भी सामने आए हैं, जिससे विवाद और भी बढ़ गया है। अशोक खरात का नाम रूपाली चाकणकर के साथ जुड़ने के बाद उन्होंने अपने पदों से इस्तीफा भी दिया है। उन्होंने महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष और एनसीपी अजित पवार गुट की महिला प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ दिया है। जांच में यह भी सामने आया है कि अशोक खरात लोगों को चमत्कार का झांसा देकर अपने जाल में फंसाता था। वो लोगों से धोखाधड़ी कर ठगी करता था और महिलाओं के साथ गंभीर अपराधों के आरोप भी लगे हैं। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क और उससे जुड़े हुए लोगों की जांच में जुटी है। फिटनेस इन्फ्लुएंसर और बिग बॉस 18 के पूर्व कंटेस्टेंट रजत दलाल ने एक निजी समारोह में अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी वेडिंग की तस्वीरें शेयर कर फैंस को सरप्राइज दिया है। तस्वीरों के साथ उन्होंने लिखा, जीवन के एक नए पहलू की शुरुआत, जिससे उनकी खुशी साफ झलक रही है। तस्वीरों में कपल बेहद ही रोमांटिक अंदाज में नजर आ रहा है और दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे दिख रहे हैं। शादी का जश्न एक खूबसूरत लोकेशन पर रंगीन स्मोक क्रैकर्स के साथ मनाया गया। हालांकि उनकी पत्नी की पहचान अभी तक सामने नहीं आई है। फैंस लगातार उनकी शादी की बधाइयां दे रहे हैं। शेयर की गई तस्वीरों में रजत दलाल नदी किनारे अपने दुल्हन का हाथ थामे शाही अंदाज में नजर आ रहे हैं। इस खास मौके पर रजत ने ऑफ वाइट शेरवानी पहनी, जबकि उनकी दुल्हन लाल रंग के ट्रेडिशनल लहंगे में बेहद खूबसूरत दिखी। इससे पहले एक इंटरव्यू में रजत ने अपने रिलेशनशिप को कंफर्म किया था और इशारा दिया था कि वो जल्द शादी करेंगे। उन्होंने हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखा है और ज्यादा खुलासा नहीं किया। हाल ही में वो रियलिटी शो द 50 में भी नजर आए थे। अब उनकी शादी की खबर ने फैंस को खुशी से भर दिया है। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।